नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। आज हमारे बीच श्रीमती प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ राजनांदगांव से अध्यात्म प्रवक्ता उपस्थित हैं। आज उन्हीं से आध्यात्मिक चर्चा की जाएगी आपके लिए। आपसे मैं कुछ प्रश्न करूंगा जी, तो उनसे उसका जवाब चाहूंगा जी। यात्रा और प्रेरणा से संबंधित जी, आपकी आध्यात्मिक यात्रा कब और कैसे शुरू हुई? एक्चुअली ऐसा है सर कि मेरे घर में धार्मिक माहौल तो था, मम्मी पापा दोनों धार्मिक ही थे। तो एक बार मैं मम्मी के साथ शिव जी की पूजा कर रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि उस आसन पर जहाँ पे हम 16 सोमवार की पूजा कर रहे थे, तो ऐसा लगा उस आसन पर साक्षात शिव जी बैठे हुए हैं। उस दिन से मेरे मन में कुछ अलग ही विचार हो गए, और पर मैं समझ नहीं पाई थी कि ये क्या हुआ। फिर अभी 10-12 सालों से मैं ध्यान कर रही हूँ, तब मुझे वो बात गहराई से अब समझ आती है। आपके जीवन का कोई एक पल जी, जिसने सब कुछ बदल दिया हो? और ऐसे तो मेरे साथ बहुत कुछ दुखद हुआ है। जैसे मम्मी नहीं रही मेरी बचपन से, मेरी एक बेटी की डेथ हो गई साल भर की होके। तो उस समय मन जो होता है, जब हम दुनिया से निराश हो जाते हैं, तो मन ऑटोमेटिक भगवान की तरफ चला जाता है। वीडियो बनाना शुरू करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? इसमें ऐसा है कि फेसबुक में एक मेरा बहुत बड़ा ग्रुप था, जिसमें हजारों मेंबर्स थे। तो वो लोग, अब ऑनर मैं थी उस ग्रुप की, तो मुझसे ही पूछते थे कि हम प्रीति जी कैसे ध्यान करें, कैसा मन हटाएं संसार से, भगवान में कैसे मन लगाएं। तो मुझे लगा इतने सारे लोगों को ऐसा बताना पॉसिबल नहीं है कि करके, इसलिए फिर मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया। आपका पहला वीडियो किस विषय पर था? एक्चुअली मेरा पहला वीडियो तो कल्कि अवतार के ऊपर था, जो आजकल आप देख रहे हैं काफी चर्चाओं में चल रहा है जी सर। आध्यात्म और सोशल मीडिया जी, दोनों को आप साथ साथ कैसे समझते हैं? एक्चुअली सच बताओ ना सर, तो मैं जो ग्रुप की बात कर रही हूँ, जब मैं उस ग्रुप से जुड़ी, उसके पहले तो लगता था कि मैं ध्यान करके बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, है ना। मेडिटेशन बहुत कम लोगों से होता है, मुझसे हो रहा है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब मैं इस ग्रुप से जुड़ी, तब मुझे लगा कि मुझसे भी बड़े बड़े ध्यानी लोग हैं, यहाँ बड़े बड़े लोग ध्यान कर रहे हैं। तब मुझे उन लोगों से कुछ सीखने को मिला। ऐसा नहीं ग्रुप से, मेरे ग्रुप से या मुझसे लोग सीखे, मैंने भी लोगों से सीखना स्टार्ट किया। आपके हिसाब से आध्यात्म का सबसे सरल मतलब क्या हो सकता है? ऐसा है, अध्यात्म का सबसे सरल मतलब है कि मन बिल्कुल साफ हो। आप किसी के लिए बुरा मत सोचिए, अच्छा नहीं सोच सकते, बुरा मत सोचिए, और बस भगवान में आपका विश्वास बना रहे, यही अध्यात्म है। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में मन को शांत रखने का एक व्यवहारिक उपाय आप क्या बताएंगे? मैं देखो यही कहूंगी इस बात पे, मन तो एक तो शांत होता नहीं। जब भी आप फ्री होंगे, है ना, या तो आप पास्ट की बातें सोचेंगे कि पास्ट में मेरे साथ ऐसा हुआ, वो हुआ, और उसमें भी आपको निगेटिव थॉट्स से ज्यादा आते हैं। आपको लगेगा इसने मेरे साथ ऐसा बुरा किया, मैंने तो इसके साथ इतना अच्छा किया। बदले की भावना। हाँ, मतलब क्या है, हम खुद के लिए जज, वकील बन जाते हैं और दूसरों के लिए जज रहते हैं। तो आप यही मन यही सोचेगा पास्ट की बातें, या फिर क्या सोचेगा, फ्यूचर की कल्पनाएं करेगा, है ना। मैं इसके बाद ये करूंगा, ये करूंगा, ऐसा कर लेता तो और अच्छा रहता। कहने का मतलब हम प्रेजेंट में बहुत कम रहते हैं। अब एक बात बताइए आप, क्या पास्ट बदल सकते हैं क्या? कभी नहीं, कभी। या फ्यूचर आपके हाथ में है क्या? बिल्कुल नहीं। तो फिर प्रेजेंट में ही रहिए ना, जो हमारे हाथ में है, जो हमारे साथ है। गीता उपनिषद या किसी ग्रंथ की कौन सी एक बात आप हर रोज अपने जीवन में आचरण में लाती हैं? गीता की तो एक बात, ऐसे तो सारी बातें गीता की बहुत अच्छी है ना। जैसे पूरा विश्व इस बात को मानता है, गीता से बढ़ के कोई ग्रंथ नहीं। फिर भी मुझे एक बात उनकी अच्छी लगती है कि सिर्फ कर्म करने में हमारा अधिकार है, फल में नहीं। हम सोचेंगे कि फल की इच्छा से कर्म करें, तो जरूरी नहीं कि आपको वैसा फल मिले। सफलता और शांति में संतुलन कैसे बनाएं? क्या दोनों एक साथ मिल सकता है? बिल्कुल सर, जब आप पॉजिटिव रहते हैं, पॉजिटिव बात सोचते हैं, तो सफलता आपसे ज्यादा दूर नहीं रह पाएगी, है ना। और उसके लिए, अच्छी बात सोचने के लिए मन का शांत रहना बहुत जरूरी है। इसके लिए तो मैं यही कहूंगी कि आप थोड़ा सा ध्यान रेगुलर 5 मिनट, ज्यादा नहीं तो 5 मिनट जरूर अपने आप को दीजिए। एक बात बताइए, वीडियो के लिए विषय कैसे चुनते हैं?
क्या दर्शकों के सवालों से आपको आइडिया मिलता है या अपने अंतर मन से सवाल निकालते हैं? नहीं, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, दोनों बात आपकी सही है। बहुत सारे वीडियो मैंने खुद के सवालों से बनाए, खुद के मन से बनाए, लेकिन बहुत सारे सवाल मैंने दर्शकों के कमेंट से बनाए हैं कि दर्शक जो पूछते हैं तो उनको अच्छे से बताऊं मैं, इसलिए जी सर। सबसे ज्यादा किस तरह के कमेंट या मैसेज आपको छू जाते हैं? जो भक्ति से परिपूर्ण हो, जिसमें भगवान के बारे में बात होती है, आध्यात्म से जुड़ी, है ना। जैसे भगवान का नाम लेते ही आप पता नहीं इतना बिलीव करेंगे कि नहीं, कि आज के टाइम पे कोई ऐसा है, भगवान का नाम लेते ही मुझे ऐसा लगता है कि मुझे रोंगटे खड़े हो गए, सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। जी बिल्कुल सर। ट्रोलिंग या नकारात्मक टिप्पणियों को आप आध्यात्मिक नजरिए से कैसे देखते हैं? अब इसमें यही है कि बहुत सारे लोग अच्छे कमेंट करते हैं, मोस्टली मेरे वीडियो पे ज्यादातर पॉजिटिव कमेंट ही आते हैं, लेकिन कुछ लोग करते हैं नेगेटिव कमेंट, तो मुझे लगता है खरपतवार तो हर जगह होते हैं, कुछ लोग तो करेंगे, वैसे लोग को अपन नकार भी नहीं सकते। हाँ बिल्कुल सर। आपका कोई वीडियो वायरल हुआ हो, उसके पीछे की कुछ कहानी? अभी तक एक्चुअली मेरा वीडियो कोई वायरल नहीं हुआ, मुझे 4 महीने ही हुए हैं वीडियो बनाते। हमारी शुभकामना है जल्दी से जल्दी आपकी ढेर सारी वीडियो वायरल हो। बस मुझे यही है, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए और दर्शकों का सपोर्ट चाहिए जी। आपकी दिनचर्या कैसी है? ध्यान, जप या कोई नियम जो कभी नहीं टूटता? वैसे मैं ध्यान को ज्यादा महत्व देती हूँ, मेरा रूटीन में ये है कि सुबह शाम मैं ध्यान जरूर करती हूँ, लेकिन अब एक हाउस वाइफ भी हैं, हम गृहस्थ आश्रम में भी हैं, तो कभी कभी छूट जाता है किसी कारणवश, वैसे तो मैं नहीं छोड़ती, ध्यान बराबर करती हूँ। कभी साधना में मन नहीं लगता तो आप क्या करते हैं? जैसे मुझे पूजा पाठ में ध्यान नहीं लगता तो मैं पेंटिंग बनाने लगता हूँ। अच्छा, अरे वाह। किस तरह से आप जब मन ना लगे जी साधना में तो आप क्या करती हैं? मुझे जब मन नहीं लगता तो मैं वीडियो बना लेती हूँ, समझिए, या ऐसे कोई टॉपिक सर्च कर लेती हूँ। बहुत बढ़िया जी। आपके हिसाब से गुरु का जीवन में क्या महत्व है? क्या हर किसी को गुरु बनाया जा सकता है? गुरु का तो देखिए बहुत महत्व है, मेरे भी जीवन में जो बदलाव आया गुरु की वजह से ही आया, और हर किसी को गुरु नहीं बनाया जा सकता है ना। आप गलत इंसान को जो खुद कहीं नहीं पहुंचा है वो आपको कहाँ पहुंचाएगा। और मेरे लिए तो ये मेरा मानना है कि पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। जैसे विवेकानंद जी को आपने देखा सुना होगा, वो कितने ज्यादा गुरुओं की खोज की, तब जाके रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु बनाया। उन्होंने तो इतने ज्ञानियों से चर्चा की, बातें की, उनसे ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास भी किया, लेकिन दक्षिणेश्वर काली में जाके रामकृष्ण परमहंस को उन्होंने अपना गुरु बनाया। बिल्कुल बिल्कुल सर जी। रिश्तों में कड़वाहट आ जाए जी तो आध्यात्मिक समाधान क्या है आपके हिसाब से? मैं तो यही सोचूंगी कि अगर आप सच्चे हैं, आपका मन सच्चा है, तो ज्यादातर रिश्तों में कड़वाहट नहीं आएगी, लेकिन फिर भी अगर आ जाती है तो आप उसे अपना भाग्य मान लीजिए, क्योंकि बिना आप जिस दिन हमारा जन्म होता है ना, उसी समय भाग्य भी तय हो जाता है। प्रारब्ध हमेशा तय। हाँ जी, प्रारब्ध तो कभी भाग्य नहीं कटेगा। युवा पीढ़ी को अध्यात्म से जोड़ने के लिए आपके हिसाब से क्या तरीका सबसे असरदार हो सकता है? युवा पीढ़ी को जोड़ने के लिए तो मैं यही कहूंगी कि स्कूल कॉलेज में थोड़ा सा मेडिटेशन करवाया जाए, थोड़ी आध्यात्म की शिक्षा भी दी जाए, क्योंकि आप देखते होंगे कि हमने जितने भी सिलेबस पढ़े हैं उसमें मोस्टली ये अध्यात्म हट ही गया है, लगभग हट गया। हाँ, और हिस्ट्री में आप देखेंगे ना तो आपको सब बताया जाएगा कि अकबर कौन थे, उनके पिता कौन थे, उनके पिता कौन थे, उनके पुत्र कौन थे, लेकिन आपको महाराणा प्रताप हो गए, झांसी की रानी जो हो गई, उनके बिल्कुल एक ही टॉपिक पे बस बिल्कुल एक ही पार्ट होता था। सनातन धर्म के धर्म गुरुओं की कोई चर्चा नहीं, जबकि इतने महान महान संत हुए और उनकी चर्चा नहीं होती ना, तो ये सब शुरू करना चाहिए और उनको साइंटिफिक तरीके से समझाना चाहिए। जब आध्यात्मिक नहीं कि साइंटिफिक तरीके से, क्योंकि हम लोगों का जो ज्ञान है बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से आधारित है। आप देखते होंगे कि आकाश के तारे कोई नहीं गिन सकता है ना, हम किसी से कहे तो कोई नहीं, लेकिन हमारे जो संत ऋषि मुनि थे वो पूरे आकाश के तारे गिन लेंगे, किससे? सिर्फ और सिर्फ वैदिक गणित से। जी,
तभी तो वो बताते हैं कि स्कॉर्पियो का आकार कैसा होगा, जैसे कर्क राशि कैंसर उसका आकार कैसे होगा, ये कोई बता सकता है? ग्रहण कब और कैसे ग्रहण लगेगा? कब और कैसे लगेगा, ये तो नासा भी नहीं बता सकता है। तो आप सोचिए कितना हमारा ज्ञान साइंटिफिक था। पैसा कमाना आध्यात्मिक मार्ग में बाधा है या साधन बन सकता है? अब देखिए, पैसे की जरूरत तो आजकल सबको पड़ती है ना, और उसके बिना तो किसी का काम चलने वाला नहीं। अगर आप पैसा भी कमा रहे हैं तो अच्छी ही बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो पैसा आप ईमानदारी से कमाइए, अच्छे तरीके से, तो कोई बुराई नहीं है। डिप्रेशन और एंजाइटी आज के समय में युवा पीढ़ी के लिए बड़ी समस्या है जी। काफी लोग इससे जूझ रहे हैं। लोगों को आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे ताकि वो एंजाइटी और डिप्रेशन से बाहर आ सके? मैं तो लोगों को यही बोलूंगी, थोड़ा घर का माहौल धार्मिक बनाइए। आप सोचते हैं कि आप गलत काम कर रहे हैं तो आपके बच्चे अच्छा करें, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। जो बच्चे देखेंगे वही सीखेंगे। तो थोड़ा सा पेरेंट्स को भी थोड़ा ऐसा बच्चों के लिए एक कहना चाहिए कि उदाहरण बनना चाहिए, तो बच्चे भी सीखेंगे कि हम बड़े बुजुर्ग का सम्मान कर रहे हैं, हमारे माता पिता तो हमें भी करना है, दादा दादी को महत्व देना है तो हमें भी देना ही है। तो थोड़ा घर का माहौल आध्यात्मिक धार्मिक बनाइए। और जो धर्म से जुड़े होते हैं ना सर, वो कभी डिप्रेशन में नहीं जाते, वो कभी सुसाइड नहीं करेगा। और घर में थोड़ा मेडिटेशन की आदत हाँ, बिल्कुल। तो क्या होता है, इससे अंदर से स्ट्रांग होते हैं ना, धर्म जो है हम अंदर से स्ट्रांग। बिल्कुल सर, बिल्कुल। भविष्य और संदेश के संदर्भ में जी, अगले 5 साल में अपने चैनल में और खुद को कहाँ देखना चाहती हैं? मेरा चैनल तो एक तो कल के अवतार जी के ऊपर होता है या युग परिवर्तन के ऊपर, तो मुझे लगता नहीं कि 5 साल तक के भी ये चलने वाला है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं युद्ध की स्थिति बन रही है ना, और सारी भविष्यवाणियां यही कह रही है कि विश्व युद्ध हो के रहेगा। अब आप सोचिए, विश्व युद्ध होता है ना, तीसरा विश्व युद्ध, तो अभी सबके पास, इतने सारे देशों के पास परमाणु हथियार हैं जिनका कोई भी उपयोग करेगा तो ये पृथ्वी बचेगी क्या? पूरे सबका नुकसान होगा। सबका नुकसान, पृथ्वी ही नहीं बचेगी सर। एक बार तो भगवान आके वराह रूप में पृथ्वी को बचा लिए नहीं, लेकिन कल की अवतार की अवधारणा भी है जी। तो हम तो सनातन धर्मी हैं, तो हमको ये मान के चलना पड़ेगा कि आने वाला समय कल की अवतार का ही होगा और अच्छा ही होगा। जी, वही आकर बचाएंगे, ऐसा है बहुत लोगों का। जो अभी अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करना चाहते हैं जी, उसे एक लाइन में आप क्या सलाह देंगे? मैं तो यही सलाह दूंगी कि आप थोड़ा थोड़ा ध्यान करिए, मन भगवान में लगाइए, और थोड़ा सा मेडिटेशन जरूरी है। वो चाहे 5 मिनट 10 मिनट, जितना आपसे हो सके उतना। किसी का बुरा अगर आप नहीं सोचेंगे तो कोई भी नकारात्मक एनर्जी आपको नहीं छू सकती है। जी, धन्यवाद प्रीति जी, आपने इतना समय दिया। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और चाहते हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र आपके वीडियो वायरल हों। जी सर, और मुझे आपने स्टूडियो में बुलाया सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नारियल का पानी पिएगी? केतारी का जूस पिएगी? तरसना का पानी पिएगी? अरे तब तू क्या पिएगी रे? चाय पिएंगे, चाय पिएंगे। नारियल का